जय हिंद साथियों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है कौन सा? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, टांग में, खोपड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.1, 5.9 या फिर 6.5? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एड्रिनल, थाइमस, पीयूष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है थाइमस ग्रंथि, यानी थाइमस ग्लैंड जो है ये बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में टोटल कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि आपसे जोड़े पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े कितने होते हैं? तो दोस्तों जोड़े होते हैं कितने? 23। जो टोटल संख्या है वो कितनी? 46। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है तंत्रिका कोशिका, यानी नर्व सेल जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी? बताइए कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है प्लीहा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी कितनी परसेंट मानव शरीर में जल होता है? तो ये होता है 80%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर में 80% जल की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? यानी डाइजेशन जो होता है मुख्यतः कहाँ पर होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या फिर वृक्क यानी किडनी? तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन मुख्यतः वहीं पर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। जो इंसुलिन की कमी से कौन सा है, कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, यानी मधुमेह, या फिर लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे? शुगर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150, 200 या फिर 100? तो ये होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं,
मात्र 30 क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों को लेकर आया हूँ। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। सारी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 0.80 सेकंड। एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? 0.80 सेकेंड्स। यदि आपसे पूछा जाए 1 मिनट में कितनी बार, तो 72 टाइम्स जो है मानव शरीर का जो हार्ट है वो स्पंदन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना है। विटामिन डी, ए, सी या फिर बी? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? जो मेन जो होती है मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का सेंटर है वो क्या होता है? तो ये होता है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सेरेब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है। इसे क्या अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 18, 32, 20 या फिर 10? तो मानव शरीर में जो 20 दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड या 310 केल्विन? तो आप लोगों को याद रखना है तीनों ही यूनिट जो हैं, जो यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, तीनों ही राइट आंसर हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कौन सी गैस है जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या फिर लोहा? तो ये है प्यारे दोस्तों, क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, हॉपकिंस, गोल्डस्टीन या फिर ए फ्लेमिंग? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और सर्वदाता समूह कौन सा है? वो है ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? वो आपको याद रखना है ए बी। चलिए नेक्स्ट। रक्त में आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 600 600:1 के रेशो में क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कॉर्निया, हृदय, फेफड़ा या फिर यकृत? तो ये है आंख का भाग। क्या होता है ये? कॉर्निया एक आंख का भाग है जिसमें कि रक्त नहीं पाया जाता है। और आप लोगों को याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे कि जब आइज जो है EYES आइज डोनेट की जाती हैं तो उसमें डोनेट जब आइज डोनेट की जाती हैं तो उसमें आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? तो कौन सा भाग है दोस्तों? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कांच का टूटा हुआ भाग है वो चमकीला दिखता है। उसकी वजह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ पर बनाता है? तो मानव नेत्र में
नेत्र के द्वारा यानी लेंस के द्वारा छवि कहाँ पर बनती है, यानी इमेज कहाँ पर बनती है, वो बनती है रेटिना पर। कहाँ पर दोस्तों, रेटिना पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मार्क कर लेना, रेटिना पर इमेज बनती है और जो कॉर्निया है डोनेट करने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य निकलता है और या फिर अस्त होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, उसकी वजह क्या है? प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ सर्वाधिक होता है, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। वो उसका थोड़ा बहुत ही भाग प्रकीर्णित होता है, बाकी मैक्सिमम जो हम देख रहे होते हैं हमारी आंख में लाल रंग पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें सूर्य लाल दिखाई देता है उगते समय और सूर्यास्त के समय। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? आयाम से, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ से, तीव्रता से या फिर वेग से? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो है डिपेंड करता है किस पे? वेवलेंथ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कॉर्निया, नेत्र लेंस, इरिस या फिर पेशी? तो ये है दोस्तों इरिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं या फिर लाइट से अंधेरे में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इरिस ही उसको जो लाइट है उसे एडजस्ट करती है कि कितने प्रकाश को आंख के अंदर लेना है। तो ये काम किसका है? इरिस का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी इरिस जो फैल जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा लाइट को हमारी आंख के अंदर लाने का कार्य करती है। और जब हम उसके बाद जब लाइट में जाते हैं ज्यादा प्रकाश में, तो वहां पर हमारी इरिस जो है सिकुड़ जाती है और जितना जरूरत है उतना प्रकाश आंख के अंदर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के को सही करने के लिए किया जाता है? दूरदृष्टि दोष यानी कि जो लिखा रहता है वर्ड कौन सा? दूरदृष्टि दोष लिखा है, तो आप लोगों को याद रखना है इसका अपोजिट दूरदृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो यदि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज होना चाहिए दोस्तों? वो है उत्तल लेंस। कौन सा? कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष की कंडीशन में। और निकट दृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा लेंस यूज होगा? वो होगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। ये है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों प्रकाश तंतु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर इसे कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आते हैं वो क्या प्रकाश तंतु होता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर हरा? तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? ये होता है लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा होता है? वो होता है बैंगनी। वायलेट कलर सबसे नीचे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम? तो यदि मिश्र धातु की बात की जाए तो कौन सा है? स्टील। स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु होता है जो कि किससे मिलकर बनाया जाता है? सॉरी एक मिनट। तो ये बनता है दोस्तों टिन से,
प्लस आयरन प्लस निकेल, इससे मिलकर क्या बनता है? आपका स्टील जो एलॉय मेटल है वो बनता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।